अब बात की जाए अगर वहाँ किस टाइप से प्रोसेस हो रही है तो सभी वैसा ही नॉर्मल है जैसा उत्तराखंड कांस्टेबल में हुआ था। सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट चेक करें। डॉक्यूमेंट में क्या ले जाना, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको सिर्फ एडमिट कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड की 2 कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो उसमें मेंशन है। ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। और हाँ, अगर आपका कोई इस टाइप से है कि आपने हिल वगैरह लगा रखा है या आप कास्ट वगैरह के हैं तो उनके सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे उसके लिए, रिजर्वेशन कैटेगरी वालों के लिए। तो वो ले जाने ज़रूरी हैं। बाकी अगर कोई जनरल का है तो उसके लिए सिर्फ ये 3 चीज़ें काफ़ी हैं। और उसके बाद स्टार्टिंग में तो कितना 6 बजे से था, 8 बजे तक एंट्री दी थी वहाँ। और उसके बाद जैसे आप गेट के अंदर एंटर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है आपको तो एक स्व घोषणा पत्र दिया जाता है। उसमें हेल्थ से रिलेटेड कि आप स्व प्रमाणित करते हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है नहीं। अगर इस बीच का अगर आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू होता है तो उसके लिए ये जो प्रशासन है वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और दूसरा उसमें डिटेल्स वगैरह जो अगर उत्तराखंड कांस्टेबल के लिए भरा होगा तो उसमें जो हाइट हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह और आप जो बॉल थ्रो करते हैं, जो लॉन्ग जंप हाई जंप होता है, और उसके बाद चिन अप, दंड बैठक वगैरह वगैरह जो होती हैं उससे रिलेटेड एक छोटा सा फॉर्मेट टाइप का आता है कि आपने ये एक चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। यही सब होने के बाद फिर जैसे कि एक सेंटर में एक पर डे के हिसाब से 700 लोग बुला रखे हैं तो हमारे जो सेंटर में आए थे टोटल 308 लोग थे। तो इस हिसाब से ग्रुप बना दिया था। जैसे कि मतलब अगर आपके यहाँ 100 लोग हैं तो 20-20 का ग्रुप बना रहे हैं। हमारे यहाँ 308 तो लास्ट में 8 बज गए थे, उनका अलग से ग्रुप बन गया था। और 20-20 का ग्रुप और उन्हें टोली वाइज नाम देते थे। जैसे फर्स्ट ग्रुप हो गया वो फर्स्ट टोली हो गया, फिर उसके बाद 20 से 40 जो हो गया वो सेकंड टोली, 40 से 60 थर्ड, ऐसे एंड सो ऑन। और हमारा जो था वो 7वीं टोली थी, टोली नंबर 7। और उसके बाद फिर वहाँ जाके आपको वो मिलता है आपका चेस्ट नंबर। चेस्ट नंबर मिल गया उसके बाद फिर आपका एक जो इंस्ट्रक्टर होगा वो मतलब एक जो कांस्टेबल होगा वो कमांडर होगा, मतलब पुलिस का ही होगा वो कमांडर, यानी वो पूरे दिन भर की प्रोसेस में वो आपका वो रहेगा, कमांडर रहेगा। और वही बताएगा कि आपको क्या क्या करना है करके। फिर जैसे आपको टोली मिल गई, आपका कमांडर मिल गया, आपका चेस्ट नंबर मिल गया, तो उसके बाद जो आपका कमांडर है वो आपको ले जाएगा हाइट और चेस्ट वगैरह नापने के लिए। उसमें उसमें भी बाहर हुए थे काफ़ी। जैसे चेस्ट में बाहर हुए थे, हाइट में भी बाहर हुए थे, हिल के बावजूद भी कुछ की हाइट जो ज़्यादा ही कम हो गई थी, तो ज़्यादा ही कम थी तो उनको बाहर कर दिया था। और फिर उसके बाद जो आपका वो हेल्थ के साथ साथ जो दूसरा उसमें था उसमें आपने साइन किया कि आपकी हाइट इतनी है, आपकी चेस्ट वगैरह इतनी है, आपने उधर पे साइन कर दिए। उसके बाद जो आपका फर्स्ट इवेंट आता है वो आता है बॉल थ्रो का। सबसे पहले बॉल थ्रो होगा, उसके बाद लंबी कूद, फिर आएगा चिनअप, उसके बाद फिर दंड और बैठक दोनों साथ में ही होंगी, फिर लास्ट में रनिंग। तो सबसे पहले था बॉल थ्रो का। बॉल थ्रो में 50 मीटर फेंकना था। तो हमारे में बॉल थ्रो में करीब 2 लोग जो थे वो बाहर हुए थे। तो 20 लोगों का ग्रुप था तो फर्स्ट जो इवेंट था उसमें 2 लोग बाहर हो गए, यानी अब बचे 18। फिर उसके बाद आया लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में मतलब सिंपल है, जैसे कि यहाँ करते हैं हमारे यहाँ तो मतलब अगर फील्ड में करेंगे तो नॉर्मली ऐसी कोई पट्टी नहीं होती, लेकिन वहाँ पे एक पट्टी थी जिसमें मतलब आपको बेस मिल जा रहा था। तो उसमें कूदने में आसानी हो रही थी उससे। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी बंदे को लॉन्ग जंप में डाउट है कि वो मतलब थोड़ा पास में पहुंच रहा है और वहाँ होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा। बेस टाइट है तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने जितना 3 फीट कूद दिया है तो उसके साइन वगैरह होंगे कि इसने साइन वो मतलब वो जो आपको पन्ना में था उसी में साइन करना होगा कि आपने कर दिया है करके। उसके बाद जो थर्ड इवेंट आएगा वो आएगा पुलअप का। पुलअप में जो बैठे थे वहाँ के जो हाइस्ट ऑफिसर थे, हाइस्ट रैंक ऑफिसर थे, वो वो वहाँ देख रहे थे उसको। तो उसमें वही नॉर्मल था कि 5 पुलअप लगाने हैं। उसमें हमारी जो हमारी टोली नंबर 7 से थे वो सिर्फ एक बंदा बाहर हुआ था, क्योंकि उसमें वो पूरा प्रॉपर ऊपर और नीचे प्रॉपर जाना था। तो उसमें एक एक ही बंदा था जो नहीं कर पाया, तो अब हमारे में टोटल बचे 17। लॉन्ग जंप में जो हमारा ग्रुप था उसमें से कोई बाहर नहीं हुआ, मतलब सभी ने कर लिया था फर्स्ट या सेकंड या लास्ट अटेम्प्ट में भी कर ही लिया था। तो सभी मतलब आसानी से हो जा रहा था। लॉन्ग जंप में अगर किसी को डाउट है कि उसका थोड़ा बच रहा है तो हो जाएगा। उसके बाद आपका कमांडर आपको ले जाएगा दंड बैठक में।
वहाँ पे जो हाईएस्ट ऑफिसर थी वो मतलब उसमें थी जो है सेकंड इन कमांड थी, वो एक मैडम थी, तो वो चेक कर रही थी इसका। ये चीज़ भी मतलब दंड बैठक भी आसानी से हो जाता, लेकिन वहाँ ऐसा था कि मैम ने जो मैम थी और जो पीछे से जो कांस्टेबल वगैरह जो काउंट कर रहे थे, उनका ऐसा था कि जैसे मैम सामने हैं और ऐसे जितने जैसे हमारे ग्रुप में टोटल 17 बज गए थे, तो 17 लोगों को सामने वो खड़ा किया और उनके पीछे एक एक कांस्टेबल था। तो उनको काउंट करना था कि इन्होंने प्रॉपर दंड लगाए हैं, बैठक लगाई हैं करके। तो आगे से देख रहे थे मैम, तो जो जैसे पूरा दंड बैठक है, कोई हाफ हाफ में तो वो खड़ा नहीं हो रहा या उसमें खड़ा नहीं हो रहा, तो मैम सामने से देख रही थी। तो जो कांस्टेबल थे, अगर होता है कि कांस्टेबल जो थे कि कर दे रहे थे कि हाँ अगर ये प्रॉपर नहीं भी मार रहा है तो उसे काउंट कर रहे थे, लेकिन मैम वहाँ से देख रही थी और उन्हें डांट रही थी। तो इस वजह से ऐसा था कि उन्होंने भी प्रॉपर काउंट करना था कि हाँ, और बोलना था कि जोर जोर से कि हाँ इसके काउंट इतने हो गए हैं। तो ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ वहाँ अगर इतने नहीं लग पा रहे हैं और उससे कह के हो जाएगा, वैसे तो हो जाएगा, लेकिन अगर सामने से अगर आपका जो ऑफिसर है वो ये उनको इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि कांस्टेबल्स को कि करना है, तो उन पे भी फिर तो थोड़ा वो डर का माहौल होगा कि हाँ अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर दोबारा से डांट पड़ेगी। तो ये है कि वहाँ पर प्रॉपर लगाने पड़ रहे थे, क्योंकि मैं आसानी से लगा ले रहा था। जो दंड है मेरे लिए मतलब नॉर्मल है, तो उसमें भी जैसे मैंने टोटल पहली बार में 40 लगाए, तो उसने काउंट करके उसे 28 बताया। मेरे से कहा कि प्रॉपर नहीं लगा रखे हैं करके, तो फिर मैंने दोबारा से पूरा नीचे गया पूरा ऊपर, तो हो गया था वो 2.5 मिनट का टाइम, वैसे हो ही जाता है। लेकिन ये था कि जो वहाँ की मिट्टी थी वो बहुत ही गर्म हो गई थी धूप से, और उसमें हाथ भी जल रहे थे। तो लेकिन ये था कि हो जा रहे थे और उसमें भी प्रॉपर करना था। वो पीछे वाला भी कुछ कह नहीं सकता है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन वैसे मिले हैं कि आपको पूरा बोलना है उससे और बताना है कि पूरा करो करके। दंड और बैठक में टाइमिंग का ऐसा था कि दो टोलियां, जैसे फर्स्ट और सेकंड टोली होगी, उनको साथ में लाएंगे। फर्स्ट टोली जैसे उन्होंने दंड कर लिए, उसके बाद फिर वो पीछे जाएगी और जो सेकंड टोली है वो आगे आएगी, फिर वो दंड करेगी। फिर उसके बाद ऐसे जो फर्स्ट टोली है, फिर उन्होंने सेकंड टोली ने कर लिया, फिर वो पीछे जाएगी, फर्स्ट टोली फिर से आगे आएगी और वो फिर उसके बाद बैठक करेगी। यानी उसके बीच में प्रॉपर टाइम मिल जा रहा है कि आपको थोड़ा रिलैक्स होने का। और फिर बैठक में भी वही था कि पूरा बैठना है, सामने से इंस्ट्रक्टर देख रहा है और उन्हें भी काउंट करना है। तो मैंने भी उससे बोला था कि यार 1 मिनट में 50 तो नहीं हो पाते हैं और 40 में 50 होते हैं, तो थोड़ा मैनेज कर लेना करके। लेकिन अब वहाँ से सामने से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, वो भी क्या करे। लेकिन फिर उधर ऐसा होता है ना कि जो जो उसमें हो ही जाता है सभी के कहने। तो मैंने भी कितना 10 सेकंड पहले ही मतलब कर लिया था नॉर्मली। उस टाइम जो ज़्यादा जोश आए रहता, हाँ फिर ये भी था कि थोड़ा बहुत पैर भी थक जाते हैं और थोड़ा अब क्या पूरा प्रॉपर बैठना भी नहीं होता, कहीं अगर वो सामने से नहीं देख रही हैं तो वैसा कर लो। लेकिन ये था कि इस इवेंट में भी अगर जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा वो इसी में बाहर हुआ क्यों। और इस इवेंट में हमारे ग्रुप से 2 बाहर हो गए थे, तो टोटल 17 थे, 17 में से 2 बाहर हो गए। अब हमारे ग्रुप में बचे थे टोटल 15, यानी 20 में से अब 15 बच गए थे। अब लास्ट इवेंट बचा रनिंग का। रनिंग के लिए फिर हाँ थोड़ा टाइम मिल जा रहा था, जैसे हमारा सभी का ये हो गया था करीब करीब 1:30 बजे के आसपास में। तो फिर आधा घंटा या और 45 मिनट जितना टाइम मिल गया था कि रिलैक्स होने का। और उसमें खाना पीने का भी वही है कि वहाँ स्टॉल लगे हुए हैं, वहाँ मिल जा रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। एक झोली भात बनाया था और अंडा चना, अगर कोई खाना चाहता है तो, और बिस्कुट वगैरह भी थे ही। तो इतना नॉर्मली हो जाएगा कि मतलब वहाँ ऐसा नहीं है कि दिन में क्या खाएंगे वाला, तो खाने का भी हो ही जा रहा था। उसके बाद आता है लास्ट और फाइनल रनिंग का। एक दिन पहले हम लोग वहाँ सेंटर में गए थे, तो वहाँ शाम के टाइम में गए थे, तो वहाँ पता चला कि उनकी 6:30 बजे तक भी नहीं हुई है शाम के टाइम में, क्योंकि उन्हें दौड़ाया कितने बजे, 6 बजे के आसपास में, नहीं 5 साढ़े 5 बजे के आसपास में दौड़ाया था। तो हमने सोचा कि वही शाम को के टाइम में दौड़ाएंगे, लेकिन जब हमारे दिन में हुआ, जैसे फर्स्ट दिन होता है कि थोड़ा कहीं कहीं प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पाया, इस वजह से देर होगी। लेकिन सेकेंड डे हमारा क्या हुआ कि 1:30 बजे तक पूरा हो गया था, 45 मिनट मिल गए। यानी अब बज गए थे 2:15, 2:15 से सभी लोगों को वहाँ से शिफ्ट कर दिया था, मतलब गाड़ियों में सभी टोलियों को लेके 5 किलोमीटर दूर वहाँ से सेंटर तक आना था। तो 45 मिनट में खाना खाना, रेस्ट करना और मूव वूव जो भी लगाना था वो लगा लिया। उसके बाद जैसे सभी लोगों को सभी टोलियों को गाड़ियों में भरा
और उसके बाद वहाँ 5 किलोमीटर दूर वहाँ वो किया। तो इसमें करीबन करीबन 45 मिनट जितना लग ही गया था। 45 इसमें नहीं, मतलब थोड़ा जो ऑफिसर थे उन्होंने ब्रीफ भी किया कि क्या करना है करके। उन्होंने एक बात बोली कि अगर आपको लगता है कि आपकी धड़कन ज़्यादा बढ़ रही है वगैरह वगैरह, तो आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट है, ये जॉब नहीं है। तो इस टाइप की 2-3 बातें बताई उन्होंने, मतलब एक छोटा मोटा ब्रीफिंग की उन्होंने। तो जो दौड़ स्टार्ट होनी थी वो तो होनी थी 3 बजे से। हाँ, उस टाइम तक धूप भी बहुत पड़ी थी, रोड रोड जो थी वो फुल गर्म हो चुकी थी। और फिर जिस टाइम में हम दौड़े उस टाइम में ऐसा था कि हल्के बादल थे, हल्की धूप थी। और जो रोड थी वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे अगर ऐसे किनारे में को। तो ये था कि छाँव भी थी, धूप भी थी, और बादल भी थे, तो मिक्सअप था। और फिर बीच बीच में जैसे अगर पानी की समस्या, अगर किसी को प्यास लगी तो हर 500 मीटर की दूरी पे पानी वाले थे। हमने सोचा था कि बोतल में मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो रखे थे गिलास में से, वो दे रहे थे। अब उसमें टाइम लग जाता तो मैं तो नहीं पिया, बाकी जिनको प्यास लगी थी वो पी ही रहे थे, मतलब पानी की भी कोई समस्या नहीं थी। और पीछे से एक एम्बुलेंस से चली रही थी अगर किसी को ज़्यादा समस्या होगी तो। नहीं इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन ये था कि जो मेरी रनिंग थी वो उसमें मैं करीब 7 से 8 बार रुका हूँगा। मतलब रुका तो नहीं, जैसे सांस चढ़ गई तो दौड़ना बंद कर दिया और तेज तेज चलना स्टार्ट कर दिया। फिर 2-3 लोग 3-4 लोग पास हुए, फिर जोश आया कि हाँ इनको क्रॉस करना है, फिर दौड़ा, फिर रुका, ऐसे करके 5 6 से 7, 7 से 8 बार मतलब मैं रुका हूँगा और दौड़ा हूँगा। कहने का मतलब ये है कि रनिंग का जो इवेंट था 30 मिनट में 5 किलोमीटर, वो वैसे तो सिंपल था, लेकिन गर्मी और उसकी वजह से वो हमारे यहाँ हमारे सेंटर में थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। लेकिन ये था कि अगर बिना प्रैक्टिस के गए हो तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली जॉगिंग टाइप में भी चलोगे तो पहुंच सकते हो। और मेरा तो ऐसा था कि थोड़ी बहुत तैयारी कर ही रहा था, लेकिन फिर भी 5 किलोमीटर में 6-7 बार रुक गया, तो ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन पहुंच गया मैं टाइम से। और अगर इसमें बाहर होने की बात है तो करीब करीब 10 से 12 लोग ही बाहर हुए होंगे, लेकिन इसका भी मुझे कोई प्रॉपर आइडिया है नहीं, क्योंकि जितना दौड़ के मैं पहुंचा उस टाइम में जो हालत हो गई थी वो ऐसी थी कि जैसे पूरा शरीर गर्म हो गया, और नीचे से किसी ने मतलब जैसे मैं लेटा तो नीचे से किसी ने आग लगा दी हो पूरे शरीर शरीर के, मतलब पैर के टो से लेके सर तक पूरा ऐसा गर्म हो रहा था, जैसे पूरी किसी ने आग लगा दी हो नीचे से। तो इतनी गर्मी पड़ रही थी, पसीना उसमें पानी की तरह बह रहा था। ये जो मेरी राखी है इसमें से मतलब उसको चीज़ को मैं गौर कर रहा था, ऐसे जो पसीना है ऐसे करके इसमें से टप 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 टप, मतलब इतना भी तेज नहीं, लेकिन ऐसा था कि टप 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 इस टाइप से इस रफ्तार में बह रहा था पसीना में। कितना 3 बजे रेस स्टार्ट हुई, 3:30 बजे तक रेस ख़त्म। उसके बाद फिर थोड़ा साइन वगैरह करने में और थोड़ा लास्ट की जो होती है उससे करने में तक 4 बज गया था, 4 4 सवा 4 तक, 4:10 तक। तो ये था कि 4 साढ़े 4 से पहले पहले हम फ्री हो गए थे। तो जैसा सोचा था कि पिछले दिन 6:30 7 बजे तक भी वहाँ थे, तो हाँ आज हमारा 2 घंटा पहले हो गया था उसमें। तो ये रहा हमारे फिजिकल का, बाकी कंप्लीट हो गया था। तो एक्सपीरियंस यही रहा कि आपको देना चाहिए, जैसे 700 में से 308 लोग ही आए थे, यानी आधे से भी कम थे। तो जाना चाहिए, अटेम्प्ट देना चाहिए कि क्या पता कुछ हो या कुछ सीखने को मिले। मेरे लिए मोमेंट ऑफ द डे यही था कि जिस टाइम रेस ख़त्म हुई उसके बाद जब मैं लेटा और जो फीलिंग थी, जितना गर्म हो रहा था, जो उस टाइम का जो फीलिंग थी, वो मेरे लिए मतलब ये था कि उस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं सकता। जो लोग जिन लोगों का आगे है उनके लिए उनको ऑल द बेस्ट, और वो भी ये चीज़ फील करें, फील करना चाहिए, क्योंकि मज़ा आया उस फीलिंग में। तो बस यही था हमारा फिजिकल का।